त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुँचे हैं। मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी ने उन पर आक्रमण किया तो भगवान ने एक ही बाण से उसका उद्धार कर दिया। तामेकेन शरेणाशु ताड़यामास वक्षसि पपात विपिने घोरा वमन्ते रुधिरम बहु। फिर भगवान को बला और अतिबला विद्याएं देकर ददौ बलाम चातिबलाम द्वे विद्धे देव निर्मिते, विद्ये होना चाहिए यहाँ पर। ययोर्ग्रहण मात्रेण छुच्छामादि न जायते। विधा से विधेय होगा और विद्या से विद्य होगा। यहाँ तो विधेय पाठ मिल रहा है, विद्य भी संगत है। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारी। भगवान क्या कहते हैं? कुरु यागम मुने तम तो रक्षके मयि अवस्थिते तथेत्युक्ता मुनिर्यष्टो मारे भे मुनिभिस्सह। हे महर्षि, आप मुझ रक्षक के विद्यमान होते हुए निश्चिंत रहें। आपके यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न कोई नहीं करेगा। आप यज्ञ करें, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। तो भगवान के संरक्षण को प्राप्त करके निश्चिंत मन से महर्षि विश्वामित्र और उनके अनुयायी सहयोगी ऋषियों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया है। सुनि मारे च निशाचर कोही, यहाँ कोही है और यहाँ क्रोही है, और अर्थ क्या है? क्रोधी। ले सहाय धावा मुनि द्रोहे बिनु फर बाण राम ते मारा सतजो जनगा सागर पारा। जब यज्ञ चल रहा था तो भरी दोपहरी में, मध्याह्न काल में, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस खून और हड्डी की बारिश करते हुए देवताओं के साम्राज्य को भी आतंकित करने का पराक्रम रखने वाले ये राक्षस महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को खंडित करने के लिए पहुँचे हैं। मध्याह्ने तदृशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ मारीचश्च सुबाहुश्च वर्षं तौ रुधिरास्थिनि। तो क्या किया भगवान ने? पहले तो मारीच को एक ऐसा बाण मारा जिसके आगे नोक नहीं लगी हुई थी, उसका फल नहीं लगा हुआ था, केवल छड़ी थी। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्योंकि भगवान को मारीच आगे आवश्यक लग रहा था कि जब आज से 25 वर्ष के बाद सीता हरण का प्रसंग आएगा तो यही मारीच हमारे कार्य में सहयोगी बनेगा। क्योंकि अगर ये मृग बनकर न आवे, स्वर्ण मृग न बनकर आवे, तो सीता जी इसको लाने के लिए न कहें तो हम आश्रम छोड़ कर न जावें, फिर सीता हरण न हो। तो इसीलिए मारीच की उपयोगिता आगे पड़ने वाली है, ऐसा सोचकर भगवान ने उसको मारा नहीं, अपितु 100 योजन दूर समुद्र तट पर उसको फेंक दिया। रामोऽपि धनुरादाय द्वौ बाणौ संदधे सुधि आकर्णान्तं समाकृष्य विससर्ज तयोः पृथक्। तयोरेकस्तु मारीचं भ्रमयन् शतयोजनं
पातयामास जलधौ तदद्भुतमिवाभवत्। 2 बाण भगवान ने चलाए हैं, एक बाण के आगे नोक और दूसरे बाण में नोक नहीं, तो बिना नोक वाले बाण का प्रहार मारीच को किया है, और जो दूसरा बाण था उसमें आग्नेयास्त्र का अभिमंत्रण करके भगवान ने अग्नि बाण चलाया है सुबाहु पर, और सुबाहु का वध किया है भगवान ने। जब तक भगवान ने सुबाहु का वध किया तब तक लक्ष्मण जी ने सुबाहु और मारीच के साथ आए हुए असुरों का, राक्षसी सेना का संहार कर दिया। द्वितीयोऽग्निमयो बाणः सुबाहुमयक्षणात् अपरे लक्ष्मणे नाशु हतास्तदनुयायिनः। तो क्या हो गया? देवदंड भयो ने दुस्तुष्टवो सिद्धचारणा। इस प्रकार से भगवान के दिव्य पराक्रम के कारण अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हुए देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान का यशोगान किया है, वाद्य यंत्र बजाए हैं, पुष्पवृष्टि की है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर भगवान कुछ दिन वहाँ रहे और विश्राम किया। ऋषि महर्षियों ने कहा प्रभु कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए। तो कितने दिन रहे? तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन परदाया। वहीं पर भगवान को वे लोग कथा पुराण इत्यादि सुनाते थे। तो कितने समय रहे? बोले 3 दिन रहे। पुराण वाक्यर मधुरैर निनाय दिवसत्रयम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन ऋषियों के आश्रम में 3 दिन निवास किया है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब यहाँ से हम लोग मिथिला की ओर चलें। होना क्या चाहिए कि विश्वामित्र जी का काम बन गया तो अब वापस अयोध्या पहुँचा दें, लेकिन नहीं, बोले अभी नहीं, अभी मिथिला चलो। क्या है मिथिला में? तो वहाँ एक बहुत सुंदर उत्सव आयोजित हुआ है जिसको कहते हैं धनुष यज्ञ। राम राम महायज्ञम द्रष्टुम गच्छामहे वयम विदेह राजनगरे कौशिकः प्राह सादरम। अध्यात्म रामायण आदि में कहते हैं हे राम, एक बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत भव्य यज्ञ हो रहा है। कहाँ? विदेह राज जनक के नगर में, मिथिला में हो रहा है। हम लोग सब वहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप भी वहाँ चलिए। तो अगर आपको कोई प्रतिकूलता का अनुभव न हो तो चलिए, क्योंकि भगवान हो सकता है कहें कि नहीं नहीं, अब तो काम आपका बन गया, अब हमको अपने पिता माता की याद आ रही है, सो हम तो भाई अयोध्या जाना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान के मनोभाव को समझने के लिए ऋषियों ने कहा कि आपको अगर वहाँ जाने का मन करे तो चलें। तो राघवावपि निनाय विभ्रतौ तद्धनुः श्रवणजं कुतूहलम। कालिदास इसमें व्यक्त करते हैं कि वह धनुष कैसा है जिसे कोई नहीं उठा पाता, वह दिव्य शिव धनुष कैसा है, यह देखने के लिए रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण गए हैं। मार्ग में क्या हुआ? गौतम मुनि का आश्रम पड़ा। ब्रह्मदेव की पुत्री अहल्या, जिसको बाद में अन्य को भी उन्होंने दिया था पुत्री भाव से, बड़ी सुंदर थी। सभी लोग उसको पाना चाहते थे और उसकी सुरक्षा को लेकर ब्रह्मदेव बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने देखा कि महर्षि गौतम बड़े तपस्वी हैं, बड़े संयमी हैं, उन्हीं को वो कन्या सौंप दी। धरोहर के रूप में पहले सौंपा, और बाद में देखा कि इस कन्या को अपने पास पाकर भी ऋषि गौतम का मन विकारग्रस्त नहीं हुआ, ये बिल्कुल उसकी ओर से निरपेक्ष रहते हुए उसकी सुरक्षा करते हैं। तो प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने विवाह भी कर दिया। चलिए इसी कन्या से आपका विवाह कर देते हैं। फिर किसी मनवंतर में, जो उस समय के तात्कालिक इंद्र रहे होंगे, वो अहल्या देवी पर मोहित हो गए और गौतम मुनि का रूप धारण करके उस समय अहल्या के पास आए जब गौतम जी आश्रम में नहीं थे। अहल्या जी जानती थी कि ये देवराज इंद्र हैं, गौतम नहीं हैं, किंतु देवताओं से रमण का सुख कैसा होता है, इस रति लोभ से उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और रमण किया। बाद में देवराज इंद्र जब आश्रम से निकल रहे थे तो गौतम मुनि उसी समय आते हुए दिखे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। गौतम जी ने शाप देकर देवराज इंद्र को कहा कि तुमको इसी योनि में रमण करने की इच्छा थी तो जाओ, तुम्हारे पूरे शरीर में योनि के चिन्ह हो जाए। और अहल्या को भी शाप दे दिया कि तुमने अपनी बुद्धि बिल्कुल नष्ट कर ली, जड़ता को प्राप्त हो गई, इसलिए तुम भी जड़ हो जाओ। तो कहीं कहीं कहते हैं पत्थर बन गई और कहीं कहते हैं पत्थर तो नहीं बनी, लेकिन उसकी चेतना नष्ट हो गई, वहाँ कुहासा जैसा हो गया, एक धुंधलापन का अनुभव होता था, शोभाहीनता आ गई। बाद में देवराज इंद्र ने अन्यान्य प्रायश्चित्तादि करके, अन्य बड़े देवताओं के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करके अपने उस अशुभ चिन्ह को नष्ट किया और उसके स्थान पर उसी के समान आकृति वाले नेत्रों को धारण किया है। तो इंद्र का नाम पड़ गया सहस्राक्ष, 1000 नेत्रों वाले।
तो जब ये आश्रम की ओर से भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे तो अहिल्या जी को शिला रूप में देखा, तो पूछा ये शिला कौन सी है, बड़ी विचित्र दिखती है, लगता है जैसे ये शिला कोई सामान्य नहीं, इसमें किसी जीव का वास है। गौतमस्याश्रमे पुण्य नाना जंतु विवर्जिते, क्योंकि ये आश्रम बड़ा सुंदर है, मनोहर है, लेकिन यहाँ कोई जीव जंतु दिखता नहीं। तो शिलाम दृष्ट्वा मुनिः पृष्टो रामेणाह कथाम शुभाम, जब भगवान ने वह शिला देखी और सर्वज्ञ होने के बाद भी विश्वामित्र जी से पूछा, तो सकल कथा मुनि कही विशेखी, उस विशेष कथा को विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी आपके चरण कमलों की आकांक्षा रखती है, आपके चरण रजों की आकांक्षा रखती है। ये अपने पति के शाप के कारण शिला बन गई है, जड़ हो गई है, इसका उद्धार करें। तव पाद रजस्पर्शम काम छते पवनाशना, वायु पीकर रहती है, क्योंकि पत्थर क्या खाएगा, तो हवा इत्यादि जो अगल बगल बहे उसी से इसके प्राण टिके हुए हैं। पावयस्व मुनेर्भार्या महल्याम ब्रह्मण सुताम, इस ब्रह्मपुत्री गौतम भार्या अहिल्या का आप उद्धार करें। तो भगवान ने अपने दिव्य चरणों का स्पर्श कराया और क्या हो गया, परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। साततस्तस्य रामस्य पादस्पर्शान् महात्मनः अभूत स्वरूपावनिता समाक्रांता महाशिला। भगवान श्री रामचंद्र जी के उन महनीय चरणों के रज का स्पर्श प्राप्त करके वो जो देवी थीं उस विशाल प्रस्तर से वापस देवी के रूप में परिणत हो गईं। ततो दृष्ट्वा रघुश्रेष्ठम पीत कौशेयवाससम, जब अहिल्या देवी पत्थर से निकली हैं उन्होंने देखा उनके ठीक सामने पीताम्बरधारी भगवान रघुकुल नंदन श्री राम जी विराजमान हैं। तो उनके दर्शन मात्र से अहिल्या देवी के रोमावलियाँ पुलकित हो उठीं, वाणी गदगद हो गई, नेत्रों में जल भर आया। और यद्यपि स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम करना निषिद्ध होता है, लेकिन आज उनके शरीर में अपना नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि इतने दीर्घ मतलब कई युगों तक जो पत्थर बनी हुई थी, आज ये पत्थर से पुनः वास्तविक रूप में आई और सीधे भगवान को देखा तो इधर उधर का कोई विचार ही नहीं आया, पहले सीधे पटका गई, एकदम चरणों में सो ही गई। ये भावावेश में ऐसा हो गया। हस्रार सुजल नेत्रांता दंडवत प्रणिपत्य सा, जैसे लाठी को छोड़ दे तो गिर जावे नीचे, वैसे अहिल्या जी जब पत्थर से खड़ी हुई तो उस भगवान को देखकर फिर नीचे वैसे ही गिर पड़ी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाये अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण ही आई। त्वन्माया मोहित धियस्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः योषिन्मूढ़ा हमज्ञाते तत्त्वं जाने कथम विभो। हे प्रभु, पहले तो मन में धैर्य को धारण करके प्रभु को प्रणाम किया है, प्रणाम करने के बाद पहचाना है ये कौन है, तो पता चला ये तो श्री रामचंद्र जी हैं। तो बहुत विनम्रता से निर्मलता से भगवान का जय घोष करते हुए, हे ज्ञानगम्य परमात्मा, ज्ञान रूपी परम ब्रह्म, हे ज्ञानस्वरूपी ज्ञानगम्य परमात्मन, हे रघुनाथ जी आपकी जय हो। आप जगत को पवित्र करने वाले परमात्मा हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुक्सा आभीर कंका यवना खसादय है यन्ये च पापाय दपाश्रयाश्रया शुद्धम च तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रीमद्भागवत के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के अंत्यज हैं, म्लेच्छ हैं या शूद्र आदि हैं, स्त्रियां हैं,
वो वेद ज्ञान ध्यान में अनधिकृत होने से अपावन इस प्रकार से व्यक्त किए गए, ये पिस्युः पापयोनयः, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन उनका भी कल्याण कैसे होता है? माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य, भगवान की शरणागति से, भगवान नाम स्मरण से उनका भी सहजता से कल्याण हो जाता है। जैसे गजेंद्र का हुआ, जैसे जटायु का हुआ, जैसे शबरी का हुआ, जैसे विदुर का हुआ। तो ये कहती हैं कि मैं अपवित्र नारी हूं और आप परम पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वैसे नारायण हैं। लेकिन अहिल्या जी कोई सामान्य स्त्री नहीं, इनको पता है ये कौन है और क्या करने आए हैं। तो कहते हैं रावण रिपु जन सुखदाई। रावण रिपु, अभी रावण का कोई यहाँ प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं हुआ है, रावण की घटना तो 25 वर्ष के बाद आएगी। लेकिन ये जानती हैं अहिल्या देवी, ये वही भगवान हैं जो रावण का वध करेंगे। संसार के भय से मुक्त कराने के लिए आपके जो दिव्य कमल समान नेत्र हैं, उनसे आपने कृपापूर्ण दृष्टि जो हम पर डाली, हमारा मानो यही उद्धार हो गया, हम आपकी शरण में हैं। और इतने वर्षों तक अपने पति के शाप से, गौतम मुनि के शाप से जो हम पत्थर बन गए थे, कष्ट हो रहा था, वो कोई कष्ट नहीं, हम तो समझते हैं हमारे पति ने बड़ी कृपा करके हमको पत्थर बना दिया। क्योंकि शरीर रहेगा तो भोग विलास में भटकेगा, अब पत्थर में क्या भोग विलास हो। तो निश्चिंत होकर, इधर उधर के विकारों से अतीत होकर ये तपस्या करे और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान को देखे, भगवान का दर्शन लाभ हो, ऐसा सोचकर, जिस परम लाभ की आकांक्षा तो शिव जी प्राप्त करना चाहते हैं, परम लाभ की आकांक्षा उन्हें भी है, उन्हीं भगवान को प्रणाम करके उन्हीं चरण कमलों में भंवरा बन के हम मंडराते रहें, ऐसा भाव व्यक्त किया है। देव में यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा तत्पाद कमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु में मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखे भरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन आ मांगमु बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। फिर क्या कहते हैं? भगवान के चरण कमलों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। कब? भगवान नारायण की आराधना किए थे अदिति जी कि हमारे पुत्र देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण करके दैत्यराज बलि ने उनको पराजित किया और उनसे स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तो कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश किया था अदिति देवी को, और उसी व्रत के प्रभाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसको श्रवणा नक्षत्र के योग पर वामन भगवान के रूप में श्रीमन नारायण का आविर्भाव हुआ। और राजा बलि को उन्होंने कहा कि तुम हमें 3 पग भूमि का दान करो, और फिर उसी संकल्प का बहाना करते हुए 2 ही पग में ब्रह्मांड नाप लिया था। और उसी समय ब्रह्मांड कटाह के विदीर्ण होने से गंगा जी अंदर निःसृत हुई, आई, और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श वहीं पर हुआ। तो गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान के चरणों से हुआ। और उसी दिव्य गंगा जल को भगवान के चरणों तक को अत्यंत पवित्र मानकर भगवान ब्रह्मदेव नित्य पूजन करते हैं, भगवान महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और वही भगवान नारायण जो वामन के रूप में आए थे उस समय, वही अभी श्री राम जी के रूप में आए हैं। इसलिए तात्विक अभेद का वर्णन करते हुए देवी अहिल्या कहती हैं, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। इसी वचन से श्री नारायण तत्व का, श्री वामन तत्व का, श्री राम तत्व का अभेद भी लक्षित हो जाता है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शेष धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। यत्पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भव विरंचि मुखान पुनाति साक्षात् स एव मम दृग विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृत भागधेयं स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षाद् राघवं पुरतः स्थितं
परिक्रम्य प्रणम्याशो सानुज्ञाता जजौ पतिम। इस प्रकार स्तुति करके अहिल्या देवी ने भगवान की परिक्रमा की है, प्रदक्षिणा की है और अपने पति के पास चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़े कपट जंजाल। तुलसीदास जी अपना दैन्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अरे सठ, अरे मूर्ख मन, हे रे तुलसीदास, तू सारा कपट जंजाल छोड़कर ऐसे कृपालु का ही भजन किया कर जिन्होंने अहिल्या का भी उद्धार किया। फिर आगे ये सब बढ़े हैं, इत्युक्ता प्रजयो गंगा मुत्तरतुम सह राघव, ये सब घटनाक्रम होते गए, आगे बढ़े। फिर वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में वर्णित किया है भगीरथ चरित्र की, कैसे गंगा जी इस पृथ्वी पर आई हैं। विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा भी समास व्यास योगतः सुनाई है। पुलस्त संहिता में भी कहते हैं यथा समागता गंगा पुण्य क्षेत्रे च भारते रामाय श्रावयामास कथाम सर्वाम तु गाधिज। गाधिज मतलब गाधी से उत्पन्न विश्वामित्र ने गंगावतरण की कथा, कैसे सगर के पुत्रों को कपिल देव ने भस्म किया, उनके उद्धार के लिए भगीरथ जी फिर 3-4 पीढ़ी के बाद गंगा जी को लेकर आए, ये सब बातें बताई हैं। गाधि सुवन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सर महि आई, तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाये, विविध दान महि देवन पाए। अब स्नान हुआ, गंगा स्नान हुआ, गंगा पार किए हैं, वहीं तर्पण दान इत्यादि जो जो करना था सो किए हैं। ततस्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृमानवा, सर्षशंघ सकाकुत्स्थः कौशिको मिथिलां गतः। देवताओं को, ऋषियों को, ऋषियों में मानव भी आ जाएंगे, देवर्षि और मानवर्षि दोनों हो जाते हैं, और पितरों को संतुष्ट किया है। तो देवताओं को स्वाहाकार से संतुष्ट किया जाता है, ऋषियों को पितरों को स्वधाकार से संतुष्ट किया जाता है, और मनुष्यों को हंत कह के संतुष्ट किया जाता है। स्वाहा, स्वधा और हंत, इस प्रकार से मनुष्य को कुछ देते हैं तो हंत कह के दिया जाता है, देवताओं को स्वाहा कह के और पितरों को स्वधा कह के। तो यही पर किया गया है। ऋषियों और श्री राम लक्ष्मण के साथ मिलकर आगे बढ़े हैं ये लोग मिथिला की ओर। मिथिला नगरी की सुंदरता को जब भगवान श्री राम ने बाहर से ही देखा तो बहुत उनको आनंद हुआ है। राघवो मुनयः सर्वे जनकस्य पुरं शुभां, साधु साध्विति संसंतो मिथिलां समपूजयन्। मिथिला नगरी के सौंदर्य का बड़ा वर्णन किया है भगवान ने, बड़ी प्रशंसा की है। पुररम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर बाग हैं, उपवन हैं, सरोवर हैं, नदी है, बावली है, महल हैं, बाजार हैं, देवालय हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत से चित्र विचित्र आकृतियाँ बनी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। तो सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलित सुपल्लवित, सोहत पुर चहुबास। सुंदर सुंदर पशु पक्षी वहाँ पर आनंद पूर्वक रहते हैं, दिव्य नागरिक हैं वहाँ के। अब ये जो सुंदर नगर है उसकी सुंदरता ऐसे तो है ही, लेकिन आज वहाँ साक्षात सीता जी विराजमान हैं, इसीलिए और भी इसकी सुंदरता विशेष करके। देखिए, कहते हैं कि जहाँ पर बच्चे का जन्म हो, प्रसूति गृह, सौरी कहते हैं ना, प्रसूति गृह, जहाँ बच्चे का जन्म हो, सूतिका गृह। पूरी पृथ्वी देवी का सूतिका गृह वही स्थान है, ऐसा मानते हैं। सीता मातुर जगत मिथिलाम सूतिका गेहमाहु, चंपू रामायण में कहते हैं भगवती सीता जी की माता पृथ्वी देवी का वह प्रसवागार है, सूतिका गृह है, इसीलिए उसकी शोभा और भी विशिष्ट है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी देवी ने जगत जननी सीता को प्रादुर्भूत किया है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। और कैसी कहते हैं व्यवस्था कि मणियों से रचे हुए, मणियों से अलंकृत सुंदर सुंदर छज्जे हैं महलों में, तो लगता है जैसे यहाँ तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से इसका निर्माण किया हो। जो बाजार सजे हैं वहाँ ऐसे ऐसे सेठ बैठे हुए हैं, ऐसा सुंदर उनका वैभव है कि लगता है प्रत्येक दुकान में मानो कुबेर जी ही बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर मंगलमय वर्णन है। मंगलमय मंदिर सब केरे,
चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। स्वयं रतिनाथ कामदेव ने यहाँ चित्रकारी करके इसकी शोभा को बढ़ाया है, ऐसा लगता है। भगवान के सभी ध्यान में लगे हुए। अत्रस्त्याश्चा जना सर्वे धर्मशीलाश्च साधव हरिध्यान रताश्चैव ज्ञानिनः समदर्शिनः। सब लोग साधु स्वभाव के थे, कोई चोर डकैत नहीं था, सब धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे, ज्ञान मार्ग में सबकी निष्ठा थी, समदर्शी थे। क्योंकि राजा जनक का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि प्रजा भी उनसे प्रभावित होकर धर्मपरायणा थी। पुर नर नारी सुभग सोचे संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन सौभाग्य में कहे जाती। साक्षात भगवती सीता जी का जहाँ निवास हो, जहाँ घर हो, उसकी शोभा का और क्या वर्णन किया जा सकता है। तो नगर रक्षकों ने जाकर महाराज जनक को यह शुभ समाचार दिया कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र यहाँ पधार रहे हैं, समस्त ऋषियों का मंडल उनके साथ है। मिथिलोपवने तत्र राजानो बहवः स्थिताः। जनकपुरी के बगीचों में ही अतिथि गृह भी बने हुए होते थे। दूर देश के राजा महाराजा आते थे तो जब तक राजोचित सत्कार न हो तब तक कुछ देर वहीं विश्राम करते थे, तब तक उनके स्वागत के लिए राजा जनक भी जाते थे। तो देखे अनुपएक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई। क्योंकि स्वयंवर आयोजित हुआ था तो और भी जगह जगह से अलग अलग अतिथि आ ही रहे थे, तो उन अतिथियों के स्वागत के लिए भी बगीचों में बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, क्योंकि बहुत से राजाओं को नगर में ही ले आएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए बाहर ही बाहर सबके ठिकाने बनवा दिए गए थे और कुछ प्रधान लोगों को अपने महल में ठहरा रखा था। तो वहीं पर एक सुंदर बगीचा देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, हमको तो ये स्थान बड़ा रमणीय लगता है, तो हम इसी स्थान पर कुछ दिन विश्राम करेंगे, तो अगर आपको भी अनुकूल लगे तो यहीं पर डेरा बना लिया जाए। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा। देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासमकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। वहीं बगल में सरोवर था तो नहाने धोने का भी कोई अभाव नहीं था। अब ये समाचार जब जनक जी के पास आया तो दौड़ते हुए अपने पुरोहित सतानंद इत्यादि को लेके, बड़े महर्षियों को लेके, मंत्रिमंडल को लेके राजा जनक स्वयं ही महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। विश्वामित्र महामुनि आये समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव शुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक हैं मुदित रावु एहि भांति। विश्वामित्र मनु प्राप्तम श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहित मनिंदितः। अन्यैश्च नागरैश्चैव नाना मंगलपाणिभिः दर्शनार्थम समायातः कौशिकस्य मुनिर्मुदा। और आकर क्या करते हैं कि इन्ह प्रणाम चरण धरे माथा दिन्ह अशेष मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे जाने भाग्य बड़े रावु आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा। यथारंभ सभे सर्वे समागच्छत् प्रहृष्टवत् पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टाः समं ततः। बड़े हर्ष से समस्त अतिथियों का सत्कार किया है श्री जनक जी महाराज ने, और फिर राजा से उन्होंने अपने यज्ञ की कुशलता इत्यादि पूछी कि कैसा चल रहा है आपका धनुष यज्ञ, कैसा स्वयंवर, कुछ बात बनी, आगे क्या करना है कैसे। इसी समय वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी आए जो फुलवार देखने के लिए गए हुए थे। तब तक इधर स्वागत सत्कार चल रहा था। तो जैसे ही भगवान का प्रवेश उस शिविर में हुआ, सब लोग उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से उनको अपने पास बैठाया है। तो जब उनके दिव्य दर्शन को जनक जी ने प्राप्त किया, सत्योपाख्यान में कहते हैं स्वामी जी कि राम रूपम समालोक्य मोहजन को नृपः। ऐसे राजा जनक जिनको किसी चीज़ का मोह नहीं था, जो विदेह थे, शरीर में रहकर भी शरीर की देहाभिमान आसक्ति से सर्वथा निवृत्त चित्त जो महात्मा थे, वो भी भगवान को देख के क्या हुए, मोहित हुए। मिथिलायाम जना सर्वे आनंदम ले भिरे मुहु। भगवान को देखकर बड़ा आनंद हुआ, सब लोग मोहित हुए, राजा जनक तो विशेष आकर्षित हुए। तो प्रेम मगन मन जान नृप। पहले तो कहे भयउ विदेह विदेह विषेखी। राजा जनक जो ऐसे ही स्वभावतः विदेह हैं, देहाभिमान से परे हैं, आज उनको विशेष विदेहत्व का अनुभव हुआ
क्योंकि उनके हृदय में जो कुछ देहाभिमान की स्थिति व्यवहार की दृष्टि से भी, लोक संग्रह की दृष्टि से भी बनती होगी, भगवान को देखकर देह की वह सुध भी भूल गए। तो प्रेम मगन मन जान नृपु करि विवेक धरि धीर, बोले वो मुनि पद नाय सूर्यो गद गद गिरा गभीर। पहले तो प्रेम से मग्न हुए, फिर धैर्य को धारण किया, विश्वामित्र जी को पुनः प्रणाम किया और गंभीर वाणी में पूछते हैं, पप्रच्छ राघव दृष्ट्वा सर्वलक्षण संयुतौ। रघुकुल वंशी दोनों राजकुमारों को हर प्रकार के दिव्य लक्षणों से युक्त देखकर पूछते हैं, कस्येतौ नर शार्दूलौ पुत्रौ देवसुतोपमौ, मोहयन्तौ जनान सर्वान् स्मितेन च निजान परान। ये दोनों देवपुत्रों के समान दिव्य स्वरूप वाले दोनों कौन हैं, किसके पुत्र हैं, किस वंश से हैं? ये तो हमारे साथ साथ अपने पराये हर व्यक्ति के चित्त को मोहित कर ले रहे हैं। तो कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगमनेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछै सत भावु, कहु नाथ जन करहु दुरावु। हे प्रभु, ये बताइए कि ये दोनों सुंदर बालक कोई ऋषि कुल से हैं कि किसी राजवंश से हैं? और हमें तो हृदय में अनुभूति हो रही है कि जिसको वेदों ने नीति नीति ऐसा कह के आख्यायित किया, वही परमात्मा यहाँ पर द्वासुपर्णा से विजा सखाया, तो वही दोनों यहाँ पर उभय रूप धारण करके आ गए हैं। ये सब मैं आपसे बिल्कुल निर्मल भाव से पूछता हूँ, आप भी कोई रहस्य छिपाइएगा मत, बता दीजिए। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए। प्रत्युवाच मुनिः प्रीतो हर्षयन् जनकं तदा। जनक जी के भाव को समादृत करके मुस्कुराते हुए बोले कि केवल तुम्हें नहीं, इनको तो हर प्राणी प्रेम करता है, तुम्हें ही नहीं, ये तो सबके प्रिय हैं। और अभी वर्तमान में क्या परिचय दिया है? रघुकुल मनि दशरथ के जाये, मम हित लागे नरेश पठाये, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राखे सब साक्ष जगो, जीते असुर संग्राम। पुत्रौ दशरथ श्वेतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, मख संरक्षणार्थाय मया नीतौ पितुः पुरात्, ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञ विहिंसकान्, सुबाहु प्रमुखान् हत्वा मारीचं सागरे क्षिपत्। ये दोनों कौन हैं? राजा दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, हमारा हित करने के लिए राजा दशरथ ने इनको हमारे साथ भेज दिया। और ये दोनों, जिनमें रूप भी अपार है, जिनमें शील भी अपार है, जिनमें पराक्रम भी अपार है, इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की, अपने पराक्रम को संपूर्ण संसार में प्रतिष्ठित किया और समस्त असुरों को संग्राम में जीत लिया है। मारीच को तो सागर तक फेंक दिया और सुबाहु इत्यादि राक्षसों को मार डाला। तब राजा जनक कहते हैं, अच्छा, एक प्रतिज्ञा का भी यहाँ पर वर्णन है। राजा जनक ने यह धनुष यज्ञ किया क्यों था? भगवान महादेव ने ही ऐसा आदेश दिया है। सत्योपाख्यान में ही कहते हैं न, संदर्शनम लोक गुरोरमोघम तवात्मयो नेरिव किम न धत्ते। संसार के गुरु, जगत गुरु परमात्मा का या जगत गुरु स्वरूपी आचार्यों का दर्शन हो जाए तो क्या ऐसा है जो दुर्लभ हो? तो सत्योपाख्यान में वर्णन है, स्वप्ने साक्षान महादेवो राजानं वाक्यम अब्रवीत्, श्रूयतां वचनं राजन् कन्या परिणये मम, धनुर्मदेयं ते गेहे पूजितं तव पूर्वजैः, तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय च, तोलयित्वा जयो भंगं कारयद्धनुषो मम, तस्मै देया त्वया कन्या स एव परमेश्वरः। हे राजा जनक, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा मेरे धनुष की पूजा कई पीढ़ियों से होती आ रही है। ऐसा करो, तुम एक प्रतिज्ञा की घोषणा करो कि जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे, उसी से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। क्योंकि जान लो कि जो हमारे इस धनुष को उठाकर तोड़ने में समर्थ हो जाए, वही परमेश्वर हैं।
वही परमात्मा है, ऐसा ही करना। तो यही राजा जनक ने शिवाज्ञा का पालन करते हुए धनुष यज्ञ का संकल्प किया है। एतयोः प्रकृतिरम्य रूपयोरुल्लसत् सहज सौहृद श्रियोः आंतरस्फुरति कोऽपि सन्निधि प्रत्यगात्म परमात्मनोरिव। प्रत्यगात्मा और परमात्मा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, आत्मा और परमात्मा के समान ये दोनों ब्रह्म और जीव के समान हमें प्रतीत होते हैं, ऐसा राजा जनक ने कहा। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। तो राम रूपम समालोक्य राजा लेभे परामुदम जग्राह राजा तव बालौ कराभ्याम करयोर्मुदा। राजा जनक ने अपने एक हाथ में श्री राम जी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और स्वयं से पकड़कर अपने महल में ले जाने लगे। विश्वामित्र जी को भी साथ में ले जाने लगे। फिर अपने पुरी में ले जाके उनके लिए अच्छा उत्तम प्रबंध कर दिया महल में, और सब सेवकों को आदेश दे दिया कि इन अतिथियों के सेवा में, इनके सत्कार में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए। और फिर अपने राज्य संबंधी कर्तव्यों में राजा जनक लग गए। विश्वामित्रोपि रामेण लक्ष्मणेन तपस्विभिः एकान्ते सर्वसुखदे वास मुनिभिः सह पाद्यादिभिश्च विधिवत् पूजितेन महर्षिणा विश्वामित्रेण चाज्ञप्तो जगाम जनको नृपः। फिर राजा जनक वापस चले गए अपने महल में अतिथियों को ठहरा के। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। मध्याह्न काल व्यतीत हो गया था, अपराह्न काल आ गया था, तो इन लोगों ने भोजन किया और लगभग 3 घंटे दिन बच रहा था। तो थोड़ा सा बाकी ऋषि महर्षि विश्राम करने लगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव को अनुभव किया कि अब इतनी दूर आ गए हैं, भोजन इत्यादि हो ही गया है, तो थोड़ा नगर भी घूम आवे। अब बाकी ऋषि महर्षि तो विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी को घूमने का मन था। ऐसे भी नए नए बालक को थोड़ा कम थकावट लगती है प्रौढ़ों की अपेक्षा, और घूमने फिरने में अधिक आनंद आता है। तो प्रभु जी को देखे, भगवान को देखे, राम जी को देखे और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या कहें। तो लक्ष्मण जी के भाव को राम जी समझ गए कि ये मर्यादा का विचार करके कुछ कह नहीं पा रहे और घूमने का बड़ा मन है, और गुरु जी के साथ कैसे इस बात को रखा जाए, तो इस संकोच भी कर रहे हैं। तो राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही यहु लसानी परम विनीत सकुच मुसुकाही बोले गुरु अनुशासन पाई। तो गुरु जी को कहा कि प्रभु कुछ अनुमति है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा बताइए क्या बात है। तो क्या बताए। नाथ लखनपुर देखन चहहि प्रभु सकोच डर प्रगटन कहहि जो रावुर अनुशासन पावो नगर दिखाई तुरत ले आवो। क्योंकि घर से विश्वामित्र जी की जिम्मेदारी में आए हैं ये लोग, अकेले अपने मन से कहीं जा नहीं सकते, राजकुमार हैं, बहुत मतलब प्रोटोकॉल है इनका भी, अपना एक राजकीय मर्यादा है। कुछ हो जाए, इतने राक्षसों से युद्ध लड़े हैं, इतने सारे शत्रु हैं, कोई अगर मारिच सुबाहु ताड़का का हितैषी आ जाए मारने तो हालांकि भगवान को तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अभिभावकत्व का है ना बोध विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी को कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम थोड़ा नगर घूम कर आवें, और इसमें कोई भी देरी नहीं करेंगे कि बहुत देर तक रात को 10-12 बजे तक घूमते रहे, तुरंत आ जाएंगे, बस थोड़ी दूर घूम कर आवेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी का मन इधर जा रहा है और संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद हुआ, बोले कि आप तो ऐसे भी जा सकते थे, हम थोड़े मना करते, आप तो स्वतंत्र हैं, परमात्मा हैं, समर्थ हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा, नीति मर्यादा के अनुरूप आपने जो हमसे अनुमति मांगी है, इससे हम बड़े प्रसन्न हैं। जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। हम समझ गए आपको नगर घूमने का मन नहीं है, नगर देखने का मन नहीं है, आप तो चाहते हैं कि इस नगर में जो हमारे पुण्यात्मा भक्त हैं उनको भी हमारे दर्शन का लाभ हो जाए। इस अनुग्रह के कारण आप यहाँ से नगर भ्रमण के बहाने जाना चाहते हैं, तो जाइए और देखिए मत नगर वासियों को अपना दर्शन प्रदान करके उनको आनंदित कीजिए, उनके नेत्रों को सफल बनाइए। तो विश्वामित्रम प्रणम्याथ सुंदर और राम लक्ष्मण जगमतुर्नगरीम द्रष्टुम जनकस्य महात्मनः। महात्मा जनक की उस नगरी को देखने के लिए श्री राम लक्ष्मण दोनों चले हैं। अब भगवान का स्वरूप कैसा है देखिए। कट्याम पीतम च कौशेयम दधतम घन विग्रहे दधतम घन विग्रहे
तृणतं च धनुष्कन्धे दधानं चेषुधिद्वयं रत्नमुद्रा शोभितेन करेण दक्षिणेन च कस्तूरिगन्धयुक्तेन चन्दनेन विलेपितम् इन्द्रनीलमणिश्यामं सुन्दरं रघुनन्दनं लक्ष्मणेनापि गौरेण भूषितेन तथैव च सेव्यमानं सदा तेन शेषभूतेन बन्धुना आजानुबाहुं पीनांसं कण्ठे कौस्तुभधारिणं पूर्णचन्द्राननं रामं कर्णान्तं दीर्घलोचनं कुण्डलेन सुदीप्तेन मकराकारशोभिना अलकैश्च महानीलैश्शोभयन्तं मुखाम्बुजं बिभ्रतं च मनोजस्य दिव्यचापाकृतिभ्रुवौ ऊर्ध्वपुण्ड्रेण शुभ्रेण भारदेशे विराजितम्। पीला पीला वस्त्र पहने हैं, बादल के समान श्याम वर्ण के हैं, तीन जोर से झुका हुआ, दोनों किनारे और बीच में झुका हुआ धनुष कंधे पर धारण किए हुए हैं, कस्तूरी से युक्त चंदन को ललाट में लगा रखा है। ऐसे भाई से युक्त हैं जो शेषनाग थे, शेष भूते न बंधुना, शेषनाग ही लक्ष्मण जी के रूप में आए हैं, उनके साथ युक्त हैं। लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले गौर वर्ण के हैं, शुभ्र वर्ण के, गौर वर्ण के लक्ष्मण जी हैं। भगवान के श्री विग्रह में कंठ में कौस्तुभ मणि है, सुंदर दिव्य नयन है, मकराकृत कुंडल हैं, नीले रंग के एकदम घने काले नीले रंग के घुंघराले बाल हैं, ये सब बताए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणिमाला, सुभग सोन सरसीरुहलोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन, कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवन चारु भ्रिकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख शिख सुंदर बंधु दवो, शोभा सकल सुदेश। जिस अंग में जो शोभा होनी चाहिए उस अंग में वैसे ही शोभा अगणित भाव से है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं? अलकैश्च महानीलैश्शोभयं तौ मुखाम्बुजौ, घटितेन मणीनां तो किरीटेन विराजितौ, किरीटेन विराजितौ सर्वांग सुंदरौ, वीरौ कामेन सदृशाउभौ। अब भगवान जब इस प्रकार से नगर भ्रमण कर रहे हैं तो क्या हुआ? श्री रामागमनं श्रुत्वा नरा नार्यः समागताः, रथ्यासुराजमार्गेषु दृष्ट्वा रामं मुदं जयुः। श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर जितने भी नगरवासी पूर्ववासी नर नारी थे सब अपने अपने घर से बाहर निकल गए। कुछ तो महल की छत पर चढ़ गए, कुछ खिड़की खोलकर देखने लगे, जिसको जहाँ जैसी मर्यादा में अनुकूल लगा। और भगवान को देखकर परमानंद को प्राप्त हुए, मानो आज किसी गरीब को पूरा का पूरा खजाना मिल गया हो, चाहे जितना बटोर लो। अपने सारे काम धंधे छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए सब लोग बाहर निकल गए। देखन नगर भूप सुत आये, समाचार पुरवासिन पाये, धाये धाम काम सब त्यागी, चाहे काम धाम सब त्यागी। यहाँ धाये काम धाम सब त्यागी और यहाँ है धाये धाम काम सब त्यागी, दोनों अर्थ ठीक ही है। मनहु रंक निधि लूटन लागी। क्या कहते हैं लोग? एवं ब्रुवन्ते सर्वे करान गृह्य परस्परम। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जनकपुरवासी क्या कहते हैं? अयम नारायण साक्षात भूभार हरणाय च। ये तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हुए स्वयं नारायण हैं। और क्या कहते हैं? भगवान नारायण में भी शायद इनसे कम ही सुंदरता होगी। वो भी जब श्रीराम रूप में आए तभी उनकी सुंदरता विशेष निखरी है। यही कारण है कि सुंदरता जो इस रूप में प्रकट हो रही है। तो विष्णुश्चतुर्मुखो चतुर्भुजो नैव न चतुर्वदनो विधि, न हि पंचमुख शंभुरिंद्राद्या देवतागणा, न तेन सदृशः केचिल्लावण्येन गुणेन च। विष्णुचारि भुज विधि मुखचारि, विकट भेष मुख पंचपुरारि, अपर देव असको जग माहि, यह छवि सखी पट तरिये ताहि। इस छवि के समान तो भले स्वयं नारायण हो, लेकिन उस रूप में ये आनंद नहीं मिलता। ये तो श्री राम रूप में ही ये शोभा इनकी देखने को मिलती है। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम,
अंग अंग पर वारी यहीं कोटि कोटि सतकाम। कोटि कंदर पलावणियों किशोरो राम लक्ष्मणों ओचो परस्परम नारियो दृष्टे मऊ कस्य बालकौ। फिर पूछती हैं, कोई नई नवेली हो जिसने कभी इस रहस्य को न जाना हो, वो पूछती हैं, अच्छा इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, तो बताओ ये किसके पुत्र हैं, किसके लड़के हैं, किसके बालक हैं, यहाँ कैसे आ गए? हमारे नगर के तो नहीं लगते, क्योंकि हमारे नगर के होते तो पता रहता। तो कौन है? अच्छा ये सांवले वाले राम हैं और गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है, तो कहाँ से आए हैं, किसके बालक हैं, ये सब भी पूछते हैं लोग। तो क्या परिचय दिया गया? ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन्हि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। पुत्रो दशरथ सेमो क्षत्रियो लोक विश्रुतौ। ये तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनकी कीर्ति तो संसार में प्रसिद्ध है। बोले क्यों, क्या हो गया जो प्रसिद्ध है संसार में कीर्ति, ऐसा क्या इन्होंने करामात किया? तो सत्योपाख्यान में कहते हैं, मारे चम्भ्रामयामास बाणे नैकेन राघव। श्री रामचंद्र जी ये जो रघुवंशी हैं, इन्होंने एक ही बाण से मारीच को ऐसा घुमाया कि समुद्र तक गिरा दिया। और सुबाहोर निधनम चक्रे बाणे नैकेन राघव, और एक ही बाण से सुबाहु को भी मार दिया। और ये जो अतसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण के हैं, उनका नाम राम है। और स्वर्ण के समान गौर प्रदीप्त आभा जिनमें विद्यमान है, उनका नाम लक्ष्मण है। एक की माता कौसल्या है और एक की माता सुमित्रा हैं। अदसी पुष्प संकाशो नामना रामस्तु कथ्यते। द्वितीय कांचनाकारो लक्ष्मणश्चेति भण्यते। आनंद रामायण में कहते हैं, कौसल्या च सुमित्रा च जनन्या वनयोस्ततो। कौसल्या सुत सो गुण खानी नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेस बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता। यहाँ राम नाम लघु भ्राता और यहाँ नाम राम लघु भ्राता है। सुनुत सखिता सुमित्रा माता। बोले यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छा ये भी बताए कि इन्हीं के चरणों के रज का प्रताप है कि अहल्या जी का उद्धार हुआ। अहल्या जी कौन थी? राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी की माँ थी। तो हमारे गुरु महाराज की माता जो शापित थी, उनका उद्धार भी इन्होंने किया, तो और भी बड़ी कीर्ति हो गई। रामस्य पाद रजसा पूता गौतम गेहनी। इदानीं च धनुर्यज्ञम समायातो रघुत्तमः। यहाँ कैसे आए? बोले विश्वामित्र जी के साथ आए, क्योंकि उन्हीं के यज्ञ की रक्षा करने गए थे, तो वहीं से आ गए गुरु जी के साथ, धनुष यज्ञ देखने आए। विप्रकाज करि बंधु दबु मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनि हरषि सब नारी। तो इसी मध्य जब धनुष यज्ञ की बात हुई कि इदानीं च धनुर्यज्ञम समायातो रघुत्तमः। आए देखन चाप मख सुनि हरषि सब नारी। तो धनुष यज्ञ पर जब सबका ध्यान गया तो सोचे धनुष यज्ञ हो किसके लिए रहा है? सीता जी के लिए हो रहा है, उन्हीं के विवाह के लिए हो रहा है। तो किसी के मुख से निकल गया कि देख राम छवि कोई एक कहई। जोगु जानकी यह बरु अहई। कि हमको तो बड़ा सुंदर ये वर लग रहा है, अगर हमारी जानकी का विवाह इसी से हो जाए तो बड़ी सुंदर जोड़ी लगेगी। तो जो सखी इन्हीं देख नर नाहु पन परिहरि हठ करई विबाहु। कि अभी तक राजा जनक ने इनको देखा है कि नहीं देखा है? हमको तो बिल्कुल विश्वास है कि एक बार जनक जी महाराज अगर इनकी छवि देख लें तो ये सारी प्रतिज्ञा छोड़ छाड़ के इन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे, हमको पूरा भरोसा है। ऐसा एक स्त्री ने अपना भाव व्यक्त किया। तदा परस्परम प्रोचु सीता योग्यो वरोह्यम। ये वर तो सर्वथा सीता जी के योग्य है, ऐसा कहा। सत्योपाख्यान में आगे कहते हैं, कामाकृति कुमारोयम सुंदरीयम शुभानना। राजा रामाय कन्याम तो लक्ष्मणाय प्रदास्यति। हर्षेण ज्ञायते स्माभिर्जनकस्य महात्मनः। कि हमारे राजा जी की दो पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला जनक जी की पुत्री थी, और मांडवी श्रुतकीर्ति उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी। तो अपने राजा जी की दो पुत्रियां हैं, ये दो भाई हैं भी, तो हमारे राजा जी अगर इन दोनों को देखेंगे ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह इन्हीं से कर देंगे, ऐसा भी एक भाव व्यक्त किया। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, राजा तो मिल ही चुके हैं इनसे, अरे ये तो राजमहल के ही एक प्रांगण में ठहरे हैं, एक उन्हीं का एक दूसरा महल है वहीं ठहरे हैं। अन्यच्च सत्कृत और आज्ञा कुमार और सहभार्गव।
एवमेतत् परं च नापिकस्याप्यनुरोधेन स्वयं प्रतिज्ञातमन्यथा करिष्यति महाक्षत्रियो विदेहराजः। लेकिन दूसरे ने कहा ठीक है, मिल गए हैं, सत्कार हो गया है, लेकिन केवल रूप पर रीछ कर अगर हमारे महाराज प्रतिज्ञा तोड़ दें तो उनके कुल की कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे महाराज अनर्घ राघव का वचन यहाँ हमने कहा, एवमेतत् परं च नापि कस्याप्यनुरोधेन स्वयं प्रतिज्ञातमन्यथा करिष्यति महाक्षत्रियो विदेहराजः। हमारे विदेहराज जनक को छोटे मोटे क्षत्रिय नहीं हैं, बड़े पराक्रमी प्रतिष्ठित नाम वाले राजपूत हैं भाई, नाम वाले राजवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। इसीलिए कोई भी कितना भी अनुरोध करे प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं वो। क्या कहें, सखी परंतु पनराव न तजई विधि बस हठी अविवेक ही भजई। तब दूसरी स्त्री ने कहा कि अगर प्रतिज्ञा के चक्कर में रहेंगे ना तो कर लिए कन्यादान, फिर वो ये हठ अगर करेंगे तो उनको अविवेकी ही हम समझेंगे कि उनका विवेक नहीं रहा। फिर कहे कि देखो अब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, तो क्वतादृशम भागधेयमस्माकम, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ है, क्या हमारा ऐसा भाग्य है कि हमारे मन में जो मनोरथ उठ रहा है वो पूर्ण हो जाए। श्री सीताराम जी का विवाह देख लें, ये न भगवता विश्वामित्रेण नाथवंतो वयम मैथिली में तस्मै रघुकुल कुमाराय प्रतिपद्य चिराय कृतार्थी भवामः। क्या हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि विश्वामित्र जी के द्वारा लाए गए इन बालकों के ही शरण में हम सनाथ होकर अपनी सीता जी का कन्यादान राम जी के लिए कर दें और जीवन भर के लिए कृतार्थ हो जाएं। तो कहे कि ऐसा करो, अब तक हमने जो भी सत्कर्म किया है उसका विनियोग इसी कार्य के लिए करो कि हे देवताओं, हमने जो भी सत्कर्म किया हो उसके फलस्वरूप हमको ये विवाह देखवा दीजिए। जो विधि बस अस बनय संजोगु तौ कृत कृत्य हो सब लोग। तो एक स्त्री जो बड़ी देर से चुप थी वो सोची कि जब इतनी बात हो ही रही है तो कहती हाँ हाँ विवाह हो जाएगा तो क्या है कि बराबर आना जाना लगा रहेगा ना, ससुराल यहीं हो जाएगी, तो हम भी इस लाभ से बारंबार लाभान्वित तो होते रहेंगे कि विविध प्रकार के आयोजनों में तो दामाद आएंगे ही। तो इसीलिए जामाता का संबंध अगर हो जावे इस नगर से इनका तो बारंबार इनके दर्शनों का लाभ हमको घर बैठे होता रहेगा। सखी हमरे अति आरती ताते कबहु क आवहि एहि नाते नाहित हम कहूँ सुनहु सखी इह कर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा तभी ऐसा संबंध संभव है। पूर्व पुण्य प्रभावेण संबंधस्तादृशो भवेत् अन्यथा दर्शनम दूरम रामचंद्रस्य धीमतः। नहीं तो परम बुद्धिमान भक्तिमान श्री राम जी का दर्शन तो बड़ा दूर का विषय है। कोई दूसरी स्त्री कही कोई बात नहीं, अब विवाह होगा नहीं होगा दामाद बनेंगे सब तो बात की बात है, लेकिन अभी ही कम से कम इनका दर्शन हो जा रहा है, इसी से समझ लो कि बहुत पुण्य हमारा है। बाकी आगे क्या होगा छोड़ो, वर्तमान को जियो। फिर कोई कहती है कि चलो बहुत अच्छा है, किसी प्रकार से ये विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। अरे हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि इनका पराक्रम भी कोई छिपा हुआ नहीं है। देखो सुंदर श्याम गौर अलग अलग शरीर है दोनों का, सुकुमार हैं, राक्षसों को तो मार ही चुके हैं, बड़े बड़े दुष्कर कार्यों को कर ही चुके हैं। तो हो सकता है कि अपने उसी दिव्य पराक्रम से ये धनुष भंग भी कर दें। तो शंकर सरासना व्यवसायेन राजर्षिणो जनकस्य प्रतिज्ञा निर्वाहयिष्यति राघव इत्येकोद्वेग। कि भगवान महादेव के धनुष को तोड़कर क्या राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए ये विधिपूर्वक सीता जी से विवाह करेंगे, यही उद्वेग का विषय है कि क्या ये होगा क्या ये नहीं होगा। तब कहे कि देखो परसु जाय पद पंकज धूरी किम तस्य राघव शिशो सहजानुभाव गम्य गंभीर भीषण मतिस्फुटमेव वृत्तम सत्यमचिंत्यो मणिमंत्रौषधीनामिव रघुकुल कुटुंबकानाम अनुभावः। अनर्घ राघव से फिर सत्योपाख्यान में कहते हैं यस्य पाद तलस्पर्शात् तोता गौतम गेहिनी धनुषो भंजनम तस्माद् राम एव करिष्यति मनोरथो मदीयस्सु पूर्णो भून्नात्र संशयः। जिसने एक बाण से ताड़का को मार दिया, जिसने एक बाण से सुबाहु को मार दिया, जिसने मारीच को बिना फल का बाण मारकर समुद्र तक पहुंचा दिया, विश्वामित्र जैसे महर्षि अपनी रक्षा करने के लिए जिनको बुलाते हैं, ऐसे ये श्री रामचंद्र जी जिन्होंने चरण स्पर्श मात्र से गौतम मुनि के दुष्कर शाप को टाल दिया, अवश्य ही यहाँ भी धनुष भंग करके ये एक इतिहास रचेंगे। और इसमें हमको पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है
इनका जो स्वरूप है सुकुमार है, छोटी उम्र के हैं, इसलिए भ्रमित मत हो। इनका पराक्रम तो बड़े बड़े देवताओं को भी लज्जित करने वाला है। ये नेयम सुंदरी सृष्टा राजराजस्य कन्यका तस्या योग्यम ससर्जाथ स्वप्येनम नरभूषणम। विधाता पागल थोड़ी बैठे हैं। अरे जिस विधाता ने हमारे महाराज जनक जी को इतनी सुंदर जानकी जी दी, इतनी सुंदर पुत्री दी, उसी विधाता ने उस पुत्री के योग्य वर को भी तो बनाया। देखो ये मिल गए। तो विधाता पागल थोड़ी बैठे हैं भाई। उन्होंने सीता जी को बनाया तो उनके लायक वर भी बनाया है। ये वही वर हैं। जेहि विधि जेहि बिरंचि रचि सिय समारी तेहि श्यामल बर रचबो विचारी। हिय रसहि बरसहि सुमन सुमुखि सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ भगवान इस प्रकार से जिस गली में जाते थे, जिस क्षेत्र में जाते थे, सभी लोगों को परम आनंद में निमग्न कर देते थे। राजपुत्रो तदा दृष्ट्वा स्त्रियो बालाश्च कन्यका मुक्ताभिरक्षितैः पुष्पैः रक्षतैः पुष्पैः किरंत्यो गीतमुज्जगुः। फूल, लावा, अक्षत इत्यादि भगवान के मार्ग में बिखेरते हुए सुंदर मंगल गीत से उनका स्वागत करती हुई स्त्रियां उनके सौभाग्य और सौंदर्य की सराहना करने लगी। जगमतुर यत्र तत्रैव राघवो राम लक्ष्मणो मंगलानि प्रदिश्यन्ते तत्र तत्र च भूरिशः। फिर पूर्व दिशा की ओर गए जहाँ पर धनुष यज्ञ का प्रबंध किया हुआ था। बहुत सुंदर एक मंडप बनाया हुआ है। उस मंडप के मध्य वेदी बनी हुई है। वहाँ पर स्वर्णमय महल बना हुआ है। स्वर्णमय महल में ही स्वर्णमय मंच लगा हुआ है। अलग अलग देश विदेश के राजा सब वहाँ बैठे हुए हैं और भी अलग अलग करके मंडलियाँ बनी हुई हैं। फिर उधर से आगे बढ़ते हैं भगवान। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परस मनोहर गात तन पुल कहीं अति हर सुहिय देख देख दो भ्रात। बच्चों ने भगवान का पीछा कर लिया कि हम दिखाएंगे कहाँ क्या प्रबंध है, हम बताएंगे आपको। आइए इधर से घुमाते हैं, उधर दिखाते हैं। तो अलग अलग सुंदर सुंदर मंचों का दिखाने लगे परिचय कि इस देश के राजा यहाँ बैठेंगे, इस देश के राजा के लिए यहाँ सीट रखी गई है, आपके लिए, आपके गुरु जी के लिए, ऋषि महर्षियों के लिए इधर व्यवस्था है। सब दिखाते और बीच बीच में भगवान को थोड़ा थोड़ा छूते, हाथ पकड़ के उधर ले जाने के बहाने कि कितने कोमल हैं, ऐसा अनुभव करें। उस सुखद स्पर्श से ही ये सब निर्मल हो गए, निष्पाप हो गए। तो भगवान को बड़े सुंदर स्पर्शम स्पर्शमेतेन संस्पर्शम स्पर्शमेतेन व्याजेन पुरबालकः रामम रामानुजम दर्शम दर्शमानंदमाजयुः। तो भगवान भी कहे कि हमसे बड़ा प्रेम करते हैं ये सब बाल सखा, होने वाले साले हैं सब। सीता जी के भाई के समान है तो हमारे तो साले ही हुए होने वाले। तो सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए बच्चों से पूछा, अच्छा अच्छा ये महल किसका है, अच्छा अच्छा ये चित्रकारी किसकी, अच्छा कितनी सुंदर मूर्ति है, किस मूर्तिकार ने बनाई। फिर अपने भाई लक्ष्मण जी को भी सब समझाते थे। रामोपि दर्शयामास यज्ञस्य रचनाम शुभाम। फिर ये सब देखकर सोचे अब ज़्यादा देर न हो जावे, गुरु जी के पास भी उपस्थित होना है, संध्या काल आता हुआ जानकर फिर अपने मित्रों को, जो नए नए मित्र बने थे जनकपुर में, उनको विदा करके कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। बच्चे तो जा नहीं रहे थे भगवान को छोड़ के, लेकिन भगवान ने थोड़ा जोर दिया कि नहीं नहीं अब जाना पड़ेगा, फिर कल आएंगे ही। अभी गुरु जी का फिर आदेश है कि जल्दी आ जाना, फिर गुरु जी को क्रोधित करना भी तो उचित नहीं। तो सभयस प्रेम विनीत बस विनीत अति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाइसरु बैठे आय सुपाई। थोड़े भयभीत होते हुए कि कहीं गुरु जी कहेंगे इतनी देर क्यों का लगा दिए, फिर प्रेम से विनय से गुरु जी के पास आए, प्रणाम किया, फिर उनके आदेश पर बैठे। संध्या के समय फिर संध्या वंदन किया। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा सब ही संध्या वंदन कीन्हा कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। संध्या वंदन किए, फिर कथा पुराण इतिहास इत्यादि कहते हुए दोपहर बीत गया, अर्धरात्रि हो गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो बहुत रात हो गई, अब विश्राम करो, फिर प्रातःकाल समय पर जगना भी है, आगे धनुष यज्ञ में सम्मिलित भी होना है। तो जब विश्वामित्र जी शयन कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। फिर भगवान ने विश्वामित्र जी की अनुमति से स्वयं शयन किया तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। फिर लक्ष्मण जी को बारंबार प्रेरित करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विश्राम करने के लिए कहा। और सबसे पहले
मुर्गे की बांग सुनकर लक्ष्मण जी ही उठे। उठे लखन से बेगत सुने, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान जो हैं पहले लक्ष्मण जी उठे कि बड़े भैया जग जाए और हम सोते रहें उचित नहीं है, हमें जग जाना चाहिए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत उठे क्योंकि गुरु जी के सोते जग जाए और हम सोते रहें ये भी उचित नहीं है। तो गुरु जी से पहले राम जी उठे, राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर शौचाचार इत्यादि निपटा के स्नान ध्यान करके गुरु जी के पास प्रस्तुत हो गए। फिर कहे गुरु जी कहेगा ऐसा करो, अब प्रातः काल में पूजन इत्यादि के निमित्त कुछ फूल ले आओ। तो महाराज जनक की फुलवारी चले जाओ और माली से कुछ फूल प्राप्त कर लेना। तस्मिन् क्षणे राम श्री राम प्रभुरपि, पुष्पाणि आने तुम गतः सानुजः। उसी क्षण गुरु जी का आदेश पाकर स्पष्टोदकौ शुचि जप्यम समाप्य नियमेन च, भगवान श्री रामचंद्र जी ने नित्य कृत्य संध्या वंदनादि करके गुरु जी के पास अपनी उपस्थिति दी। और गुरु जी भी उस समय अग्निहोत्र इत्यादि कर रहे थे। तो हुताग्निहोत्रमासीनम विश्वामित्रमवन्दताम, अग्निहोत्र इत्यादि करने में व्यस्त विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। बोले गुरुदेव हमारा तो हो गया, आपको आदेश हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा जाओ फूल लेकर आओ।